अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। न जाति भेद है कोई, न ऊंच और नीचता का भाव, जुदा हर दोष अवगुण से तथागत बुद्ध का वो गान। जहाँ शांति के सुख सागर में मानव नित नहाते हैं। चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। हो पथ पर स्नेह उजियारा, हृदय के दीप जलने दो, और उस उजियार पथ पर संग औरों को भी चलने दो। बढ़े जो प्यार से पगरा, हमें खुद बुद्ध आते हैं। चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। जो सत्य का मार्ग गौतम ने है बतलाया वही उत्तम, जो तात का तथ्य गौतम ने है सिखलाया वही उत्तम। नहीं है दूर कुछ मंजिल कदम जो हम उठाते हैं। चलो उठो रे बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं। चलो उठो ए बौद्धो, अब हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, हमें गौतम बुलाते हैं, दीक्षा भूमि के ऊपर जो क्रांति और मूवमेंट में अगर आप फर्क नहीं करोगे, क्रांति और मूवमेंट में अगर फर्क नहीं करोगे तो सब गड़बड़ी करोगे। आप देखेंगे कि आज का जो दिन है और हमने जो व्हाट्सएप पर मैसेज जो घुमाए, तो पहली फोटो जो है बाबा साहब की जो डाले, जो बाबा साहब दीक्षा ले रहे, और दूसरी फोटो जो है बाबा साहब की जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण की फोटो डाले, जो बाबा साहब का जो डेथ का जो एक सीन है वह, और बाद में बाबा साहब की शव यात्रा का फोटो है, और चौथी फोटो है बाबा साहब का अग्नि संस्कार की फोटो है। तो यहाँ पर ये निर्धारित दिन ऐसा है कि ये जो है दीक्षा का दिन भी है। आप देखेंगे कि मैं सफ़ेद ड्रेस पहन के आया। सफ़ेद ड्रेस कब पहना जाता है? सफ़ेद जब हम लोग धम्म दीक्षा वगैरह लेते हैं तब। 7 दिसंबर को मुंबई में 10 लाख लोगों ने दीक्षा लिया। मतलब दादा साहब गायकवाड़ ने ये कहा, दादा साहब गायकवाड़ ने ये कहा कि बाबा तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्स।
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेर मज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सर्वपापशकरणं कुशलाक्ष उपसंपदा सचितपर्योदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। यह झूठा व कपटी प्रचार है ऐसा मैं जान गई हूँ। मैं श्राद्ध नहीं करूँगी न पिंडदान करूँगी। बौद्ध धम्म के विरुद्ध मैं कोई आचरण नहीं करूँगी। मैं कोई क्रियाकर्म ब्राह्मणों के हाथ से नहीं करूँगी। सभी मनुष्य समान है ऐसा मैं मानती हूँ। समता स्थापित करने के लिए मैं प्रयत्न करूँगी। मैं भगवान बुद्ध के अष्टांग मार्ग का पालन करूँगी। भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई पारमिताओं को मैं पूर्ण करूँगी। मैं प्राणी मात्र पर करुणा करूँगी और उनका पालन करूँगी। मैं चोरी नहीं करूँगी। मैं व्यभिचार नहीं करूँगी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं शराब आदि नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करूँगी। मैं अपने जीवन को ज्ञानशील और करुणा इन बौद्ध धम्म के 3 तत्वों पर ढालूँगी। मैं मानव मात्र के उत्कर्ष के
लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान व नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म को त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकार करती हूँ। मैं आत्मा विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि बुद्ध धम्म ही एकमात्र सद्धम्म है। मैं अनुभव कर रही हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हो रहा है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज से मैं बुद्ध धम्म की शिक्षा के अनुसार आचरण करूँगी। जय भीम। विश्व रत्न क्रांति सूर्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को त्रिवार अभिवादन। जय भीम का नारा देने वाले बाबू एन.एल. हरिदास को अभिवादन करते हुए साथियों, आज संविधान चौक नागपुर में बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब के नाम से बहुत सारे काम करने वाले, कुछ लोग अपनी रोजी रोटी चलाने वाले भी सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन तमाम श्रद्धावान, बाबा साहब के ऊपर आस्था रखने वाले, श्रद्धा रखने वाले, बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाने वाले सभी भीम सैनिकों को जय भीम करते हुए आज का दिन जो है 6 दिसंबर, यह संकल्प दिवस है। और संकल्प दिवस है तो हमारे संकल्प कैसे होने चाहिए? हमारे संकल्प यदि छोटे हैं, यदि हम समझते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर किसी स्कूल कॉलेज में बाबू या चपरासी बनेंगे तो ये आप अपने बच्चे के साथ और अपने समाज के साथ क्राइम कर रहे हैं, क्योंकि आपका संकल्प छोटा है। आपके संकल्प बड़े होने चाहिए। बाबा साहब कहते हैं कि आपके संकल्प कैसे होने चाहिए? बड़े होने चाहिए। आप अपने बच्चों को बड़ा से बड़ा उद्योगपति बनाइए, आप अपने बच्चों को ईमानदार नेता बनाइए, सामाजिक कार्यकर्ता बनाइए, धम्मवान बनाइए, शीलवान बनाइए, गुणवान बनाइए, प्रज्ञावान बनाइए, IAS और IPS अधिकारी बनाइए। बाबू और चपरासी बनाने की बात बाबा साहब ने किए नहीं, और यदि आप करते हैं तो आप ये क्राइम कर रहे हैं। हमारा संकल्प ये होना चाहिए कि वास्तविक रूप से हम नारा तो लगाते हैं, बाबा आपका मिशन अधूरा हम सब मिलकर करेंगे पूरा, इससे काम नहीं चलने वाला। काम चलेगा, बाबा आपका मिशन अधूरा हम बौद्ध बनकर करेंगे पूरा। जब तक आप बौद्ध नहीं बनते तब तक आप बाबा साहब के मिशन को काम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप हिंदू रहेंगे, जातियों में बटे रहेंगे, आपको छोटा समझा जाएगा, आपको नीच समझा जाएगा और आपके विकास के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। क्योंकि इस देश की सरकारें जो हैं वह मनुवादी विचारधारा से चलने वाली सरकार है, और वह सरकारें कभी भी नहीं चाहेगी कि आप लोगों का सर्वांगीण विकास हो। और सर्वांगीण विकास न हो, इसके लिए वो आपको हिंदू बनाए रखती है। और इसलिए यदि बाबा साहब का मिशन आपको पूरा करना है तो सबसे पहले आपका संकल्प होना चाहिए कि मैं और मेरा परिवार बुद्धिस्ट बने और तमाम लोगों को मैं बुद्धिस्ट बनाऊं, अर्थात धर्मांतरण धम्म दीक्षा करवाऊं। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 28 अक्टूबर 1954 में इस बात को कहते कि जब तक आप बुद्ध नहीं बनते, आपके पास में आपकी राजनीतिक सत्ता जो है चिरकाल टिकाऊ नहीं हो सकती, आपके पास में आपके व्यवसाय उद्योग मजबूत नहीं हो सकते, आप शिक्षा संस्थान ओपन नहीं कर सकते, आप सम्मान से नहीं जी सकते, आप स्वाभिमान से नहीं जी सकते। आपको यदि सम्मान प्यारा है, आपको स्वाभिमान प्यारा है, तो आपको बौद्ध बनना पड़ेगा। और यदि बौद्ध नहीं बनते तो आपको छोटा समझा जाएगा, क्योंकि आप जातियों में बटे रहोगे। और यह व्यवस्था जो है, यह व्यवस्था चाहती है कि आप जातियों में बटे रहो, वो आपके ऊपर शासन करें और आप उनके गुलाम बने रहो। इस व्यवस्था को तोड़ने के लिए एक मात्र विकल्प है, आज 6
अपने परिवार के साथ बुद्धिस्ट बन के संपूर्ण देश और संपूर्ण विश्व को बुद्धिस्ट बनाओ, तभी पूरे मानव जाति का कल्याण होगा। अन्यथा आपका कल्याण होने वाला नहीं है। नारों से कुछ होने वाला नहीं है। नारे लगाते चंद शब्दों में कुछ बयान करना चाहूंगा। आपसे विनती है, प्रदर्शित करूंगा। मैं चाहता हूं और बाबा साहब भी चाहते हैं कि बाबा साहब के विचारों को लेके हम जन जन तक के विश्व में फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी इन आज के तारीख में इन विचारों को लेके ऐसा लग रहा है अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी को कि क्योंकि बाबा साहब के जो विचार है वो विचार अभी भी कहीं तो भी रुके हुए हैं। इन विचारों को सामने लाने के लिए अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी ने एक संकल्प लिया है। आज बाबा साहब महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में हम संकल्प लेते हैं कि हम बाबा साहब के बताए हुए मिशन को पूरा करेंगे। सब लोग साथ में मिलकर हम एक बार नारा लगाएंगे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। जय भीम साथियों, आपने बहुत जोर से ताकत लगाई, ये इसका लिए मुझे गर्व है। बाबा साहब को भी आपके ऊपर में गर्व है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज हम अम्बेडकर राइट्स बुद्धिस्ट सोसाइटी ये संकल्प लेती है। बाबा साहब बोलते हैं कि इस देश में जो विषमता है उस विषमता को खत्म करने के लिए हमें धर्मांतर और धर्म दीक्षा की आवश्यकता है, जिससे हर एक व्यक्ति बुद्ध बनेगा, हर एक व्यक्ति बुद्ध बनेगा, हर एक देश बुद्ध बनेगा, हर एक राष्ट्र बुद्ध बनेगा। और उस संकल्पना से अम्बेडकर बाबा साहब के नाम से एक बैंक खुलेगा जो जनता के लिए होगा, जनता का होगा, क्योंकि जनता के ही लिए बाबा साहब इतना सारा परिश्रम किया। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, किस लिए खड़े हुए हैं? बाबा साहब को मान वंदना देने के लिए। किस लिए? सिर्फ यहाँ पे मान वंदना लेके घर को जाने के लिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज का जो दिन है संकल्प दिन है, और आज जो कुछ भी चल रहा है वो सब अपने अपने तरीके से कर रहे हैं। लेकिन बाबा साहब कहते हैं कि मेरा मिशन जो अभी भी अधूरा है उसको पूरा करने के लिए अभी तक के हमें नजर नहीं आ रहा है। हम इसको पूरा करने के लिए बाबा साहब के कार्य के अनुसार बाबा साहब बोलते हैं कि मुझे बैंक ओपन करना है। हमने साहित्य में पढ़ा है कि बाबा साहब बोलते हैं कि कालाराम मंदिर के लिए मैंने जो 8,000 रुपए खर्च किया उसमें बैंक बना दिया रहता तो मेरा आज का जो समाज है, आज के जो मेरे लोग हैं वो आज बैंकों में नौकरी के लिए होते, उनको शिक्षा मिली होती। आज हम कहाँ देख रहे हैं, कहाँ पे हम लोग? सोचिए सर, आप सोचिए, इतना बड़ा महाप्रज्ञान बाबा साहब का जो विचार है आज कहाँ पे है हमारा कहाँ पे है? इस संकल्पना को लेके हम लोग आज यहाँ पे वास्तव में यदि हम अम्बेडकर राइट्स हैं, हम बाबा साहब को अपने बाप बोलते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें सबने संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन, आज से ही, अभी से ही संकल्प ले कि हम लोग बाबा साहब के इस अधूरे कार्य को, जो बैंक है, फैक्ट्रीज है, स्कूल है, कॉलेज है, इसका निर्माण करेंगे। जय भीम, जय बुद्ध। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। होते और 2 साल वगैरह होते तो हम लोग ने ऐसी कुछ बातें कर लिए थे कि और सही में बाबा साहब अगर 2 साल अगर टिक के रहते, और खुद बाबा साहब ने कहा था कि मैं अगर 2 साल अगर टिक गया तो मैं 5 करोड़ वोट दिखा दूंगा। तो ये बात नहीं हुई, ये बात हम लोगों ने करना था। और ये जग जाहिर भी है कि लोगों को मालूम भी है कि अगर बाबा साहब अगर होते तो 5 करोड़ उस टाइम में वोट दिखा दिए रहते। उसके बाद जो मूवमेंट चली है तो उन्होंने वोट दिखाने का काम करना था। बाबा साहब के हिसाब से हम लोग कर लेते और बोलते यार वोट दिखाए नहीं। बाबा साहब के हिसाब से कैसा हुआ मेरे को समझ में नहीं आता। छोटी छोटी बातें, कॉमन सेंस वाली बातें हैं। इसके बाद हम लोग सब क्लेम कर रहे थे कि हमने बाबा साहब के हिसाब से किया, इन्होंने किया, उन्होंने किया। लेकिन जब क्राइटेरिया ये वाला लगाया जाता है तो बस कोई पॉलिटिकल मूवमेंट में और कोई छोटी मोटी मूवमेंट की बातें कर लेते हैं। बाबा साहब की ये क्रांति है और लोग मूवमेंट की बात कर लेते हैं। मुझे बताइए, क्रांति बड़ी है या मूवमेंट बड़ी है? यहाँ पर दीक्षा भूमि के ऊपर जो क्रांति, अरे क्रांति और मूवमेंट में अगर आप फर्क नहीं करोगे, क्रांति और मूवमेंट में अगर फर्क नहीं करोगे तो सब गड़बड़ी करोगे। आप देखेंगे कि आज का जो दिन है और हमने जो व्हाट्सएप पर मैसेज जो घुमाए तो पहली फोटो जो है बाबा साहब की जो डाले, जो बाबा साहब दीक्षा ले रहे, और दूसरी फोटो जो है बाबा साहब की जो है बाबा साहब का परिनिर्वाण की फोटो डाले। जो बाबा साहब का जो डेथ का जो एक सीन है
वह, और बाद में बाबा साहब की शव यात्रा का फोटो है, और चौथी फोटो है बाबा साहब का अग्नि संस्कार की फोटो है। तो यहाँ पर ये निर्धार दिन ऐसा है कि ये जो है दीक्षा का दिन भी है। आप देखेंगे कि मैं सफ़ेद ड्रेस पहन के आया। सफ़ेद ड्रेस कब पहना जाता है? सफ़ेद जब हम लोग धम्म दीक्षा वगैरह लेते हैं तब। 7 दिसंबर को मुंबई में 10 लाख लोगों ने दीक्षा लिया। मतलब दादा साहब गायकवाड़ ने ये कहा, दादा साहब गायकवाड़ ने ये कहा कि बाबा साहब जो है 16 दिसंबर को यहाँ आने वाले थे। 16 दिसंबर को, मतलब 16 दिसंबर की जो भव्य जो दीक्षा जो मुंबई में आयोजित की गई थी, तो 16 दिसंबर के लिए दादा साहब गायकवाड़ कहते हैं कि 14 दिसंबर को पहुंचने वाले थे, लेकिन उसके पहले 7 दिसंबर को ही पहुंच गए। और दादा साहब गायकवाड़ ने आह्वान किया उस समय में कि बाबा साहब 7 दिसंबर को ही पहुंच गए, तो क्या आप लोग जो है दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? लाखों हाथ उठे, दुनिया में लाखों, इतने लाखों हाथ ऊपर उठे दीक्षा लेने के लिए। ऐसी कोई घटना नहीं है, ना तथागत के समय में, ना जीसस के समय में, ना मोहम्मद के समय में। लेकिन बाबा साहब के उस समय में लाखों लोग हाथ खड़े किए। कोई लोग जो है इसका आंकड़ा 15 लाख देते हैं, कोई 12 लाख देते हैं, कोई 10 लाख देते हैं, कोई 7 लाख का भी आंकड़ा देते हैं, लेकिन 10 लाख लोगों ने हाथ ऊपर किया। आज के ज़माने का व्हाट्सएप, फेसबुक और ये सारा मीडिया नहीं था। उस टाइम वो लोग जो है वहाँ पर चले गए थे। और एन शिवराज जो है उनका स्टेटमेंट है, अंबेडकर डेड इज स्ट्रॉन्गर देन डॉक्टर अलाइव। मतलब जो मृत अंबेडकर है वो जिंदा अंबेडकर से ज़्यादा भयानक, भयंकर, ताकतवर है, पावरफुल है। यह स्टेटमेंट उन्होंने कहा, और ये इसलिए कहा कि उसके बाद जो है हमारे जैसे हजारों जो अनुयायी है वो तैयार हो गए। मतलब अनुयायी मतलब वो जो अनुकरण करते हैं, फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि हमारा अर्थ है अनुयायी का अर्थ होता है कार्यकर्ता, कार्यकर्ता जो प्रैक्टिकल काम करता है वह। साथियों, मैं आपको ये समझा रहा था, निर्धार होते हैं, संकल्प होते हैं छोटे छोटे, और पूर्व वक्ता ने भी कहा, ताई ने, और काम बनेंगे, अडानी अंबानी मित्तल को पीछे छोड़ देंगे और बिजनेस में जी जान जो है वो झोंक देंगे, एजुकेशन को क्रैक करेंगे, आईएएस को क्रैक करेंगे। ये एस्पिरेशंस है, ये संकल्प है हमारे। और कोई संकल्प ऐसा कर लेता है कि भैया आज रात भर 31 दिसंबर है, आज रात भर 31 दिसंबर के जितनी शराब पीना है पी लेता हूं मैं, जितनी शराब पीना है पी लेता हूं, कल से बंद। ये संकल्प हमारे समाज के लोगों का, मतलब उन लोगों में हमारे लोग भी शामिल हो गए। संकल्प दिन जो है हमारा, जो निर्धार दिन है, जो रिजोल्यूशन दिन है, जो रिजॉल्व डे है, संकल्प जो करना है, तो एस्पिरेशन जो बाबा साहब ने आखिर के टाइम में आरक्षण रद्द को कहा की बड़ी कठिनाई से यह कारवा मैंने साथ में लाया, म्हणजे फार कष्टाने हा रथ मी इथपर्यंत आणलेला आहे। उसको आपको अगर आगे ले जाना नहीं जमता है तो वहीं पर छोड़ दो, लेकिन पीछे मत जाओ। कल चल के आपके सामने बाबा साहब अगर आएंगे और आप बाबा साहब को जो है जस्टिफिकेशन देंगे और ये कहेंगे कि बाबा साहब मैं आपका रथ आगे लेके नहीं गया, लेकिन मैंने पीछे लेके भी नहीं गया, ऐसे ही जवाब दोगे आप। इसके सिवाय जवाब आपके पास है ही क्या? लेकिन मुझे बताइए, बाबा साहब ने जो कहा अगर आगे नहीं जमता तो वहीं पर रखो, और आपने कह दिया बाबा साहब को कि नहीं हमने वहीं पर रखा, पीछे तो लेके नहीं गया, आगे लेके नहीं गया तो मैं पीछे भी नहीं लेके गया, लेकिन आपका रथ जहां है उसके सामने रथ ये चला गया ना, आरएसएस का, बीजेपी का चला गया ना, सारा समाज के एजुकेशन का, रिजर्वेशन का, संविधान का, धम्म का, ये सारे के सारे रथ जो है पीछे पीछे चले गए ना। क्यों? तो हम अगर ये कहते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, अरे तो तू डेड आदमी है। बाबा साहब मरने के बाद जिंदा है
और ये रथ जो है बहुत आइडियोलॉजी अच्छी है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, विचारों की स्पष्टता है, लेकिन एस्पिरेशन जो है हमारे बड़े होने चाहिए। अभी दादा ने कहा खाली बैंक के बारे में बताया, बाबा साहब ने इस संकल्प के बारे में शासन करती जमात भारत बौद्ध में दो बातें आपको मालूम है, दो बातें मालूम है। लेकिन शासन करती जमात और भारत बौद्ध में अगर आपने कर लिया और 10 साल के बाद अगर आप गुलाम बनोगे तो ऐसी शासन करती जमात और ऐसे भारत बौद्ध में को चाटना है क्या? ऐसी शासन करती जमात ऐसा भारत बौद्ध में यह सम्राट के टाइम हो गया था और इंडिया 4 गुना बड़ा था, चाइनीज तुर्किस्तान तक जो है भारत बौद्ध में था और सत्ता भी थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे को मटका और झाड़ू आया तो कौन से भाव पुराया शासन करती जमात और भारत बौद्ध में? कोई सोच सकता है कि मैं ऐसा स्टेटमेंट पास करने वाला इंसान शासन करती जमात और भारत बौद्ध में को विरोध करता हूं? नहीं, मेरा यह सोचना है कि बुद्ध का विज्ञानवादी और मानवतावादी जो धम्म है और बाबा साहब का शासन करती जमात के जो कॉन्सेप्ट है कि जब तक सूरज चांद तारे इशारे ग्रह तारे सब रहेंगे लाखों साल तक, तो ये शासन करती जमात और भारत बौद्ध में तब तक रहना चाहिए। और इसको टिकाने के लिए जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो बाबा साहब ने कहा, जो इसको पैरेलल लेके हमने चलना चाहिए, वो चलना चाहिए कि बाबा साहब ने आपको अपने समाज के स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्टल, हॉस्पिटल, बैंक्स, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज ये ओपन करने के लिए कहा, जो हम करने वाले हैं पूरा नेशन में। अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग हम करने वाले। यहाँ पर हमने कोई बैनर नहीं लगाया, इधर बैनर लगाते कि ये लोग भी जो है बैनर कल चल के ना लगाए। कुछ अच्छी बातें अभी इन लोगों के दिमाग में डालने की है। 6 दिसंबर के साथ साथ आप अभी इसके बाद थोड़ा सा जो मैं कहने वाला हूँ ध्यान से सुनिए। बहुत लोकल, बहुत नीच, बहुत घटिया, बहुत ले लेवल की बात बताने वाला हूँ मैं आपको। लोकल लोकल लोकल, लेकिन इस तरह से मोदी बोलता है ना, फोकस अपॉन लोकल, लोकल फोकल, ये जो कहता है, तो आपने इस लोकल के ऊपर फोकल करना चाहिए। यह प्रॉब्लम मुझे 2001 से दिखाई दे रहा है और अभी जो चिंता मेरा चल रहा है तब और अभी पूरे 1 महीने से हमारे जो लोग हैं, मतलब आज 6 दिसंबर के साथ क्या क्या है बताओ? 6 दिसंबर के साथ आज संडे भी है। जितने सारे जो लोग दिख रहे हैं ना, अगर सोमवार को दिन आता ना तो यादें भी नहीं रहते थे। यहाँ पर संडे की छुट्टी है बाबा साहब का, 6 दिसंबर का ऑप्शनल छुट्टी होती है। इन्होंने छुट्टी भी डाल के आए नहीं रहते, गारंटी देता हूँ मैं, कई साल से देख रहा हूँ। तो जो इंटेग्रिटी है, जो डिवोशन है, जो श्रद्धा है बाबा साहब के प्रति, जो भक्ति है और जो अनुयायित्व है, इसके साथ साथ इसकी इंटेग्रिटी की गड़बड़ है। और ये संडे है 6 दिसंबर के साथ साथ, इस संडे के ऊपर अगर मैं कुछ 2-4 टिप्पणी करूंगा तो लोकल लेवल की बात हो जाएंगी। वो ऐसे मैं आने के पहले कल परसों जो है कुछ लोगों को काम बता के दिया। नागपुर भरे के सभी शादी के हॉल देखो कि हमारे लोगों की शादियां आज के दिन कौन से जगह पर है। 6 दिसंबर कोई लेना देना नहीं उनको, कार्यकर्ता गण है वो। संडे को भी शादी निकालते थे हमारे लोग, अभी बहुत कम किया होगा अगर मान लो कुछ अकल आई होंगी। लेकिन 1 महीने से अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के कार्यकर्ता गण जो है वो जाते हैं इंटरव्यू लेने के लिए। आपको मालूम है अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के लोग इंटरव्यू लेने के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जो है संडे का समय देते हैं कार्यकर्ता, इंटरव्यू देने के लिए। क्यों राहुल, बराबर है? इंटरव्यू देने के लिए कार्यकर्ता गण संडे का समय देते हैं। टाइम फिक्स होता है 10 बजे। कार्यकर्ता और जाने के बाद कार्यकर्ता जो है बोलता है मैं शादी में चला गया। मैं बताता हूँ सही में, अगर बाबा साहब का रून और बाबा साहब का धम्मा अगर नहीं होता ना तो मैंने जूते से मारा रहता जा कि उनको। अगर पैंथर का कार्यकर्ता और कुछ रहता ना, नक्सलाइज रहता ना, तो उनकी पूरी ऐसा पिछवाड़ा पूरा डबल टिबर फुला दिया रहता मैंने। इस लो लेवल में बात करने का जो मैंने पहले से आपको कह दिया था। कार्यकर्ता संडे को, तुमको बाबा साहब ने संडे को बिहार में जाने के लिए कहा, वो तुम्हारा दिन है कि नहीं? वो सामाजिक दिन है। क्रिश्चियन लोग भी शुक्रवार को और संडे को शादी निकालते हैं, लेकिन उनका चर्च नहीं छूटता। मुसलमान भी शुक्रवार को शादी निकालते हैं, लेकिन उनकी मस्जिद नहीं छूटती। ये मैंने देखा 3 साल का 5 साल का बच्चा
खाने के थाली से उठ के पहले नमाज को जाता है शुक्रवार के दिन, बहुत बड़ी भूख लगने के बावजूद। देखिए मैंने देखा है, तब जाके चेंज आता है। महीने भरे से जो हम लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आज का जो है ये मेरा जो भाषण है, मैं प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहा, लेकिन आज का मेरा भाषण आप लोग जो है रिकॉर्ड करो और इसको वायरल करो। वायरल बोलते ना, वायरल करो। और मालूम होना चाहिए कि संडे आपने कैसे बिताना चाहिए। संडे यह जो है आपका दिन नहीं है। संडे को अगर कोई शादी के लिए जाता है, आज तो 6 दिसंबर है, 6 दिसंबर है, लेकिन 6 दिसंबर के अलावा अगर संडे है, लॉकडाउन खुल गया, पूरे आंग में आ गया सब, संडे को शादियां, मतलब यह दिन आपका कैसा हो सकता है। और आप फिर ये चाहते हो कि समाज संगठित होना चाहिए। अरे कैसा होगा? समाज संगठित होने का जो सूत्र है, उसके जड़ के ऊपर आपने खुद ने घाव किया। एक जनरल कार्यकर्ता जिसको नहीं मालूम, जनरल अनुयायी, उसको नहीं मालूम, वो कर सकता, वो गड़बड़ कर सकता, उसको नहीं मालूम। लेकिन कार्यकर्ता, जब मैं दीक्षा भूमि पर जाता था, 10 लोग रहते थे, 10 में से 3 लोग, कोई 75 साल का, कोई 65 साल का बूढ़ा, कोई जवान। क्या हुआ तो 9:30 बजे जो है शादी को जा रहा है, 10 में से 6 लोग रह गए, शादी में जा रहा। और किसकी शादी में? तो उसके घर में शादी नहीं, और किसकी शादी? बहुत दूर के रिश्तेदार की शादी है। ऐसे से चेंज लाओगे आप? मेरा मुद्दा यह है, मेरा पॉइंट यह है कि कार्यकर्ता जो है, इसका प्रभाव 200 लोगों के ऊपर इसलिए नहीं पड़ता कि आप खुद गड़बड़ हो। आपकी खुद की गड़बड़ी के बाद अगर आप समाज से और कार्यकर्ताओं से अगर कोई एस्पिरेशन चाहोगे, कोई चेंज चाहोगे, तो आप हकदार नहीं हो। वो इसलिए है कि वो जो हक है वो आपने खो दिया। आपके जिंदगी में जीने का जो तरीका है, मूवमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में, जिंदगी में जीने का जो तरीका है, ये टोटल मिसमैच हो गया है। और इसीलिए आज संडे को यह 6 दिसंबर आया, इसीलिए मैंने संडे के बारे में इतने जो स्टेटमेंट्स किए। और ये सीरियस बात है, पूरे इंडिया भरे में जो है एक बात ये जानना चाहिए कि संडे ये आपका मटन डे नहीं है, और संडे आपका शादी का दिन भी नहीं है। क्या हुआ इसकी वजह से? जिन लोगों ने बाबा साहब की मेहरबानी की वजह से, एजुकेशन की वजह से, रिजर्वेशन की वजह से जो नौकरी में गए, उनको संडे को छुट्टी रहने की वजह से, नौकरी पेशा लोगों को संडे को छुट्टी रहने की वजह से उन्होंने संडे को शादियां निकाले, क्योंकि वह समाज में, भिकार चोर समाज में इस्टेब्लिश हो गया था। एक इस्टेब्लिश आदमी, एक एजुकेटेड आदमी, एक नौकरी पेशा आदमी, हमारे लोगों ने सोच लिया ये इंटेलेक्चुअल है, यही सोच लिया ये इंटेलेक्चुअल है, क्योंकि ये इस तरीके से परीक्षा देता है, इस तरीके से पढ़ाई करता है, इस तरीके से इंटरव्यू देता है, इस तरीके से मेहनत करता है, और इस तरीके से ये नौकरी करता है, और बाद में समाज में जो है इतना बड़ा ओहदा प्राप्त करता है। समाज उसका अनुकरण करता है, और समाज ने अनुकरण कर लिया। 2 या 3% के ऊपर नौकरी पेशा हमारे समाज में नहीं थे। इसके बावजूद भी जो बिजनेसेस में थे, जो प्राइवेट जॉब में थे, उनका छुट्टी के दिन कोई जो है वो बुधवार को पड़ता होगा। जो बिजनेसेस में है, कोई छोटी मोटी दुकान चलाता है, उसका गुमास्ता का दिन सोमवार, मंगलवार या शुक्रवार, शनिवार को होता होगा। वह भी अपने शादी की जो डेट है वो संडे को निकालता, अपनी सगाई की डेट वो संडे को निकालता, अपना रिसेप्शन जो है संडे को, और बाकी के कार्यक्रम भी संडे को करने के लिए वह आगे पीछे नहीं देखता था। ये क्यों आया? तो बाबा साहब के जाने के बाद जो एजुकेटेड क्लास जो हमने सोच लिया, वह हमने हमारे समाज के जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको सोच लिया, और उनका हमने बड़े प्रमाण में अनुकरण कर लिया। जबकि ज्यादा प्रमाण में बिजनेसमैन जो है वो लोग थे। अब संडे को जो है ये सुविधा बढ़ने की वजह से, संडे फिर से सुविधा बढ़ने की वजह से हम लोगों ने ये किया, क्या बातें किया कि सुविधा बढ़ती है, कर लो। एक बार ऐसा ही हुआ, मैं छोटी मोटी शादियां लगाता था, एक महिला आई, बोले आता लग्न लावायच्या तिकडे, बोला मी नाही लावत, बुद्ध पूर्णिमा थी। मेरे दोस्त ने एक बार यही मेरे साथ आर्गुमेंट किया और बोला कि संडे को अगर शादी अगर निकाले तो प्रॉब्लम क्या? बोले वो तो सुविधा होती है। मैंने बोला ठीक है, अच्छी बात है, करो। मैं चाहता हूँ कि कार्यकर्ता नहीं करना चाहिए, लेकिन करो। और मैंने कुछ पत्रिका संभाल के रखा था। अब बोला अगर 14 अप्रैल आई तो, बोले नहीं वो छोड़ के।
बुद्ध पूर्णिमा आहे तो हा वो छोड़ के, मतलब बुद्ध पौर्णिमा को शादी निकालने के बाद पौर्णिमेच्या मंगल प्रसंगी गौतम बुद्धाच्या छायेमध्ये त्यांच्या आशीर्वादामध्ये म्हणून आम्ही हा दिवस काढला। ऐसा बोलने के लिए वो नालायक लोग आगे पीछे नहीं देखते। तो साथियों मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त को मैंने जवाब दिया कि विजयादशमी को अगर आ गया ये तो संडे नहीं वो छोड़ के, बोला मेरे पास पत्रिका है 6 दिसंबर की। आप लोगों ने उनको समाज के लोगों को संडे की ढिलाई दिया, उसने 6 दिसंबर को भी निपटा दिया, उसने 6 दिसंबर को भी निपटा दिया। यह सीरियस मैटर है। इसके ऊपर संडे के ऊपर इतना समय तक मैं जो बोला था, मैंने पहले से कहा, मैं इतना बोलने का कारण यह है कि आज 6 दिसंबर जो है यह संडे को आ गया। हमेशा नहीं आता है, लेकिन संडे की जो है हमने इस तरीके से जो धज्जियाँ उड़ाए और हम फिर बाद में एस्पिरेशन करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि हमारे लोग संगठित नहीं होते। अरे नंबर ऑफ प्रोग्राम्स जो है पहले से इस समाज में बहुत कम है। इनका ईगो टूटता है जब इकट्ठा बार बार आते हैं। तो ईगो तोड़ने का बहुत बड़ा साधन है। एक जगह पर लोग बार बार जब आते हैं तो उन पहाड़ के नीचे आने का कार्यक्रम होता है। ये प्रैक्टिकल काम है, बहुत प्रैक्टिकल काम है। और अभी जब हम गाड़ी में और इधर से आते थे तो ईगो की ऊपर ही बात हो रही थी। ईगो तोड़ने के और भी दूसरे रीजन है, वो बाद में ट्रेनिंग में वगैरह बताऊंगा। लेकिन क्या इस तरीके से हम जब बार बार आते हैं तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान, हमसे ज़्यादा आचरणशील वाला, हमसे ज़्यादा डिबेट करने वाले जो है वो वहाँ पर आते हैं और हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद हम जो अपने आप को जो बड़ा समझते हैं तो बहुत सी बातें जो है वो क्लियर होती है। क्यों? तो पहले मिलना मिलाप जो है वो होना चाहिए। डायरेक्ट मेथड है, पब्लिक में मेथड की जो है डायरेक्ट मेथड है। बुद्ध के ज़माने में एक आदमी को ऐसे ईगो आया था, उसको मतलब बहुत से लोग थे, लेकिन एक घटना बताता हूँ, मैं रुक जाऊंगा। एक ऐसा इंसान था कि वो दिन दहाड़े मशाल लेके घूमता था, दिन दहाड़े। और उसको जब पूछा जाए कि भैया क्यों मशाल लेके घूमता है, क्यों मशाल लेके घूमता है, तो हमारे इधर नागपुर में भी कुछ जो मान्यवर धीमान वगैरह पैदा हो गए जो बुद्ध और बाबा साहब से बड़ा समझते हैं। तो उजाले से अंधेरे की तरफ जाने के जो मार्ग है तथागत ने ऑलरेडी बताया। तो इस तरीके से होता है। तो उस जमाने में, बुद्ध के जमाने में, एक आदमी ऐसा था कि वह दिन दहाड़े मशाल लेके जाता था। और उसको अगर किसी ने पूछा मशाल लेके क्यों जाता है, तो बोलता है कि पूरी दुनिया जो है अंधकार में है, पूरी दुनिया अंधकार में है, अज्ञान में है। और उनको जो है रास्ता दिखाने का काम मैं ही करता हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज है। सही में उस आदमी को बहुत नॉलेज था। वह किसी के साथ भी डिबेट्स करता था, वह चर्चा करता था। डिबेट्स और चर्चा करने के बाद जो है उनको हरा देता था। और उसको ऐसा समझ में आया कि दुनिया में मैं ही बुद्धिमान हूँ और इसीलिए जो है दिन दहाड़े मैं मशाल लेके जाऊँ। और एक बार जब उसका एनकाउंटर तथागत के साथ होता है तो तथागत उसको बोलते हैं कि अच्छा ये मशाल लेके क्यों जाता है, तो बोलते